आज मैं आपको इस एपिसोड में हाइड्रोलिक प्रेस शॉप के हाइड्रोलिक सर्किट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली किसी भी हाइड्रोलिक सर्किट में इसका वाल्व का जो सिलेक्शन होता है वो वहाँ पे जो लगने वाली प्रेशर, कितने लोड पर सिस्टम को काम करना है, स्पीड क्या होनी चाहिए और टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, इन सारे मापदंड के आधार पर वहाँ वाल्व का सिलेक्शन होता है। अब एक आप यहाँ देख रहे हैं एक एक्चुअली हाइड्रोलिक प्रेस का एक सर्किट है जिसमें यह सिलेंडर है जिसका ये बोर साइज 220 mm इसका बोर साइज है और पिस्टन की जो डाया है वो 120 के करीब है और इसकी स्ट्रोक जो है वो 300 के करीब है। इसमें आप देखेंगे कि ये वेन पंप लगा हुआ है, इस डबल वेन पंप है। इसमें एक है लो वॉल्यूम हाई प्रेशर, हाई वॉल्यूम लो प्रेशर। एक्चुअली एक जो है सिस्टम को डायरेक्ट ऑयल सप्लाई करता है, दूसरा है सिस्टम में अगर कहीं ऑयल की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया है, क्षेत्रफल बढ़ गया है, यहाँ ऑयल की सडनली ज़रूरत पड़ेगी, उस समय जो दूसरा जो पंप होता है वो मेकअप का काम करता है। मतलब कहीं भी अगर प्रेशर में फ्लक्चुएशन है तो ये मेकअप का काम करता है। अब देखिए इसमें हाइड्रोलिक सर्किट में क्या दिया हुआ है। हाइड्रोलिक सर्किट में है कि एक्चुअली यहाँ पे देखिए डबल वेन पंप लगा हुआ है और डबल वेन पंप पे यहाँ पे आप देखेंगे एनआर भी लगा हुआ है। एनआर भी इसलिए दिया है कि ऑपरेशन के दौरान ऑयल बैक होकर के पंप की तरफ ना जाए। उसके बाद सेफ्टी के लिए दिया है यहाँ पे अनलोडिंग वाल्व लगा हुआ है, जो रिलीव वाल्व को डायरेक्ट सोलेनॉइड द्वारा अनलोड कर दिया जाता है। जैसे कि अगर सिस्टम में सिस्टम बंद है या स्ट्रोक कंप्लीट हो गई है तो उस दौरान ऑयल वहाँ ज़रूरत नहीं होती है, तो उस दौरान क्या करता है ये सोलेनॉइड वाल्व इस रिलीव वाल्व को रिलीव कर देता है। से थर्ड दूसरा आप देखेंगे कि दूसरे जो जो हाई वॉल्यूम लो प्रेशर की जो पंप है वो इस सिस्टम द्वारा, इसमें भी एक रिलीव वाल्व दिया हुआ है, लेकिन ये मैनुअली ऑपरेटेड होता है। जैसे कि इसमें आपने मैनुअली एक सेट कर दिया परमानेंट कि ये 60 kg प्रेशर देना है तो 60 देगा, लेकिन जबकि इसकी भी सेटिंग अगर आपने कर दी 80 kg, लेकिन इसके लोड अनलोड को मतलब इसके जो प्रेशर को रिलीव करने के लिए आपने क्या किया है, सिस्टम में एक इंटरलॉक दे दिया है कि एक ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद इसमें सप्लाई चली जाएगी और जिसके कारण ये अनलोड हो जाएगा। इसमें आपने सेट कर दिया है, मैनुअली सेटेड है, जिसमें होता है कि जैसे कि सिलेंडर के किसी भी पोर्शन में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो उससे ज़्यादा जब प्रेशर होगा तो ये अनलोड हो जाएगा। उस कारण इसमें सिस्टम दे रखा है। और आप देखेंगे कि इसी टाइप का यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्चुअली ये पायलट ऑपरेटेड डीसी वाल्व का मतलब होता है इसमें दो वाल्व लगे होते हैं। एक तो मेन डीसी वाल्व होता है और उस मेन डीसी वाल्व को ऑपरेट करने के लिए एक और छोटा सा वाल्व होता है जिसको पायलट कहते हैं। ये जनरली हाई प्रेशर और हाई फ्लो के लिए डबल वाल्व का उपयोग किया जाता है। ये देख रहे हैं आप सिलेंडर प्रेशर स्विच है, यह इंडिकेट करता है, इस पर हम सेटिंग कर देते हैं कि हमें सिस्टम में कितनी ऑयल प्रेशर चाहिए। अगर उससे कम होगा तो सिस्टम नहीं ऑपरेट होगा। तो इन सारी सुविधाओं को सेफ्टी फैक्टर के लिए दिया जाता है। सेफ्टी फैक्टर के लिए जैसे प्रेशर स्विच दिया जाता है, यहाँ भी आप देख रहे हैं प्रेशर स्विच दे रखा है और यहाँ रिलीव वाल्व दे रखा है। ये एक्चुअली सारी चीज़ सेफ्टी फैक्टर को देख करके सिलेक्शन की जाती है। अब जैसे आप इसमें आप देख रहे होंगे कि एक पंप जो लो वॉल्यूम हाई प्रेशर पंप है, इसमें आप देख रहे हैं कि जब ये ऑपरेट होता है तो उसी दौरान इसकी सोलेनॉइड ऑन रहती है। सोलेनॉइड ऑन हो जाती है, फिर ये सोलेनॉइड ऑन हो जाती है जिससे जो वाल्व है, वाल्व का ये पोर्शन ऑपरेट होता है। ये पोर्शन ऑपरेट होता है तो ऑयल जो है ऐसे होते हुए इसके द्वारा होते हुए फिर इस सिलेंडर की स्पोर्ट में चली जाती है। जबकि दूसरा जो है ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं वो इससे कनेक्टेड हो जाता है, ऐसे करके ऐसे कनेक्टेड हो जाता है और ऐसे होकर के फिर ऐसे होते हुए और ये टैंक की तरफ चला जाता है। लेकिन इसी दौरान अगर सपोज किसी ऑपरेशन में, यहाँ ऑपरेशन में ऑयल की प्रेशर की बहुत ज़रूरत होगी तो यहाँ देख रहे हो आप तो एनआर भी है, यहाँ पे एनआर भी दे रखा है ताकि ऑयल का प्रेशर बैक प्रेशर इस पंप की तरफ ना आए। लेकिन
इस छोर में इधर आप देख रहे हो कि यहाँ से लेकर इसके बीच में आप देख रहे हो किसी तरह का NRV नहीं दिया हुआ है। तो ये जो होता है एक्चुअली सेल्फ अनलोडेड होता है। जैसे कि अगर इसमें बैक प्रेशर आया तो ये सेल्फ अनलोड रहता है, तो प्रेशर उस प्रेशर नहीं देता। लेकिन जैसे ही आगे ऑयल की डिमांड बढ़ती है तो ये लो प्रेशर हाई वॉल्यूम होता है, मतलब ये तुरंत मेकअप पंप का काम करता है। उस तरह ये ऑयल ऐसे होते हुए और इस सिस्टम को ऐसे होते हुए इसमें ऑयल जाता है। और इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ देख रहे होंगे कि अगर जो हमने सेफ्टी फिक्स कर रखा है, अगर सपोज 80 kg मैंने प्रेशर सेट कर रखा है तो यहाँ 80 kg प्रेशर होगी, 80 kg प्रेशर होगी, उससे ज़्यादा होगा तो अनलोड कर देगा। लेकिन एक और सिस्टम में एक और यहाँ पे दे रखा है कि सपोज आपने इंटरलॉक दे रखा है। इंटरलॉक में क्या होता है कि सपोज आपने दे रखा है कि इतना लिमिट स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि इसकी ऑयल जो है ये इसके द्वारा, ये DC वाल्व के द्वारा ये ड्रेन हो जाएगी, ये DC वाल्व के द्वारा ड्रेन हो जाएगी। ऐसा सिस्टम दे रखा है। जैसे कि अगर ये पोर्शन जब सप्लाई रहती है तब तक तो ये पोर्शन रहता है ऑपरेट, तो इस पोर्शन में क्या ऑयल ड्रेन नहीं होती। लेकिन जैसे ही सप्लाई चली जाती है तो यही ऑयल, ये जो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो आप, ऐसे करके यही पोर्शन देख रहे हो आप, अगर सप्लाई नहीं है तो ऐसे करके ऑयल ऐसे होते हुए और ये ऐसे ऑयल ड्रेन हो रही है। लेकिन जैसे ही सप्लाई आ जाती है तो ऑयल ड्रेन होना बंद हो जाता है, क्योंकि इसको कनेक्ट हो जाता है, एक्स को कनेक्ट होता है, जो कि कोई पोर्ट वेन टी से नहीं कनेक्टेड है। मैं कुछ वाल्व्स का कैसे ऑपरेशन होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा था पायलट ऑपरेटेड DC वाल्व जो है वो किस तरह ऑपरेट होता है, वो आप देख रहे हैं। अब इसमें होता है क्या, सबसे पहले जो ऑयल होती है वो इसमें भी आती है, सेंटर में आती है, और अंदर अंदर ऑयल इस पोर्ट में भी जाती है। लेकिन होता क्या है कि जैसी सप्लाई, सपोज इसमें सप्लाई आई तो ये जो स्पूल है इस तरफ राइट की तरफ पुश होता है और ऑयल ऐसे होते हुए फिर ऐसे आता है और ये बड़े वाले पिस्टन को ऑपरेट करता है, इसको ऑपरेट करता है। तो फिर जब ऑपरेट होता है तो इसकी जो ऑयल है ये फिर ऐसे होते हुए इसमें चली जाती है और ये पोर्ट ऑपरेट होता है। उसी तरीके से अगर सप्लाई इस इधर आई तो फिर क्या होता है, ये वाला जो अंदर अंदर जो ऑयल, इस पायलट ऑयल आ रही है, वो ऐसे होते हुए इस पुल की इस छोर में आ जाता है और इस पुल को इधर धक्का मारता है, जिसके कारण क्या होता है कि बी से कनेक्टेड हो जाता है। जो मैंने आपको दिखा रहा था कि ये देखेंगे यही वाल्व है, जो पायलट ऑपरेटेड DC वाल्व है। पायलट ऑपरेटेड DC वाल्व वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ हाई प्रेशर और हाई फ्लो की ज़रूरत होती है वहाँ पे। तो जहाँ बहुत हाई प्रेशर ऑपरेट होता है वहाँ पे वाल्व में इतनी प्रेशर होती है कि मूवमेंट, इस पुल की मूवमेंट बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पे पायलट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और जनरली ये जैसे कि जो पायलट वाल्व है इसका जो LPM होता है या प्रति मिनट 80 से 85 लीटर पर मिनट के हिसाब से होता है। और लेकिन इसका जो वाल्व का सिलेक्शन होता है